नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बताने जा रहा हूँ बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली में लगने वाले पत्ती धब्बा रोग के बारे में। यह एक जीवाणु जनित रोग है जिसमें आप अल बल अगर फंगिसाइड मारेंगे तो इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल होता है और इससे फसल की लगभग 60 से 70% आपकी नुकसान हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको एक जैविक और एक रासायनिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप प्रयोग करके देखेंगे, 100% कारगर होगी और बहुत ही जल्द रिकवर करेगी फसल। तो अगर आपके बंद गोभी की पत्तियों में या फूल गोभी में भी आकार के धब्बे बन रहे हैं, यह धब्बा जीवाणु जनित होती है। इसको मारने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप देसी नुस्खा इस्तेमाल करिए। अगर आप जैविक फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे तो ये तुरंत जो है इस जीवाणु जनित धब्बा को 1 दिन के अंदर जला करके ख़त्म कर देती है, आगे बढ़ने का तो नाम ही नहीं लेगी। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। दोनों को मिला करके 2-2 ml पर लीटर के हिसाब से 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और 2 ग्राम सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसको जो है इसको 15 लीटर की टंकी में आप 30 ml ट्राइकोडर्मा और 30 ml सुडोमोनास फ्लोरेसेंस और साथ में ये जो देख रहे हैं एलोवेरा, इसको आप इस्तेमाल करिए और एक बार शाम के समय आप प्रयोग कर दीजिए। देखिएगा आपकी जो रोग है बढ़ने का तो नाम नहीं लेगी। अगले ही दिन सारी जो है पत्तियां जिसमें रोग लगी हुई है, फंगस जली हुई नज़र आएगी और फंगस नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात जिसमें सावधानी रखना है, ट्राइकोडर्मा को आप लिक्विड फॉर्म में लें और सुडोमोनास को, क्योंकि पाउडर फॉर्म वाली ट्राइकोडर्मा 3 महीना में ही काम नहीं करती, 3 महीने के बाद। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ उत्कर्ष कंपनी का ट्रायोजेल और सुडोजेल, जो कि बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। आप कोई भी कंपनी का ले, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ले और जल्दी बनाया हुआ ले, ताकि वो काम करे। नहीं तो आप बोलेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, आपने बताया काम नहीं कर रहा है। तो काम करने के लिए बस यही कंडीशन है कि आप लिक्विड फॉर्म वाला लें और 2-2 ml दोनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप रासायनिक के रूप में जाना चाहते हैं, बहुत अधिक प्रकोप बढ़ गया है, तो इसमें 3 चीज़ों का आप प्रयोग करिएगा। सबसे पहली जो है वो है साफ पाउडर, जिसमें आपका कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब है, और साफ लेना है 2 ग्राम और ब्लू कॉपर लेना है 3 ग्राम प्रति लीटर। ख्याल रखिएगा, साफ 2 ग्राम और ब्लू कॉपर को 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाइए। और इसमें जो है आप प्लांटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो भी मिले, इसको जो है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दें। वैसे तो कंपनी कहती है कि 6 ग्राम की पुड़िया 30 लीटर में दीजिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 15 लीटर की टंकी में 2 पुड़िया डालिए और इसका स्प्रे आप 4-4 दिन पर 3 बार करें। 3 सामान 4-4 दिन पर 3 स्प्रे। पहली जो है साफ, दूसरी है ब्लू कॉपर और तीसरी जो है आपका प्लांटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इन तीनों को मिला करके आप स्प्रे दीजिए 4-4 दिन पर 3 स्प्रे। देखिएगा फसल में जो बीमारी है वो कदापि नहीं बढ़ेगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। एक बात जो ख्याल मैंने आपको सावधानी के रूप में रखना है कि ये तीनों फंगिसाइड देने के बाद एक बार आप बोरोन 1 ग्राम और उसके साथ जो है बोरोन के साथ आप बंद करना, और बोरोन के साथ आप एंट्राकॉल 2 ग्राम और जो है इसावियोन ले लीजिए 2 ml। इन तीनों को मिला करके एक स्प्रे आप कर दीजिए, ताकि ग्रोथ भी जो है इससे अच्छा मिल जाएगी। एंट्राकॉल जो आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें जो है जिंक होती है और बोरोन आप ले ही रहे हैं। बोरोन और जिंक अगर पौधों को मिल जाए तो ये बीमारी एकदम नहीं बढ़ती है, और इसका आप एक बार प्रयोग करके देखें। धन्यवाद, नमस्कार।